दर्शकों, ग्रहों के सेनापति मंगल कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वैसे मंगल 20 अक्टूबर 2024 को ही कर्क राशि में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उसके बाद वक्री अवस्था में आ गए थे और फिर पीछे की गति करते हुए पुनः वो मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे। अब वो फिर से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि इससे पहले वो वक्री अवस्था से बाहर भी आ गए थे। और यहाँ पे जो मंगल है 3 अप्रैल 2025 को देर रात 1:32 में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे पुनः। अब मंगल जो है अग्नि प्रधान ग्रह है और कर्क राशि जो है एक जलीय तत्व की राशि है, सौम्य राशि है। और मंगल जो है कह सकते हैं कि कठोर ग्रह है, क्रूर ग्रह है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या परिणाम आपके जीवन में लेकर आता है, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो मंगल रहेंगे काफी लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 7 जून तक यहाँ पे कर्क राशि में गोचर करेंगे। लगभग 2 महीने तक मंगल यहाँ पे रहेंगे, तो आपको काफी सावधान रहना है। देखिए, मैं इसलिए भी कह रही हूँ सबके लिए सावधान रहना है, क्योंकि एक तो मंगल की अवस्था कर्क राशि में नीच की होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मंगल यहाँ पे कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। अब जिनको लड़ाई का मैदान चाहिए, जिनको युद्ध करना है, तो वो अब जलीय तत्व में, सौम्य राशि में संवेदनशील होकर वो क्या कर सकते हैं। तो ये एक रीजन होता है कि जो मंगल है कर्क राशि में नीच के पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बैठ के मंगल असहाय महसूस कर सकते हैं और कभी कभी वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशन को जब नहीं व्यक्त कर पाते हैं तो उसका बस्ट आउट आपको देखने को मिलता है, उसका विस्फोट आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत सी चीजें आपके जीवन में घटक होती हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट जो है ट्रांजिट में, यानी आपके जो प्लैनेट जो गोचर होता है या ग्रहों का गोचर होता है, उसके कारण जो ये हमारे जीवन में जो नित्य प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं उसका मुख्य कारण जो है ग्रह ही होते हैं। तो ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में कोई अछूता नहीं रहा है, तो उसके प्रभाव से हम सब प्रभावित होते आ रहे हैं और आगे भी प्रभावित होते रहेंगे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये वीडियो आपके सामने लेकर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम ये बताएंगे कि आपको ये मंगल का जो ग्रह गोचर होने जा रहा है, मंगल का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि में, वो आप सबके लिए कैसे रहेगा आने वाले 2 महीनों में। तो ये समझने के लिए हमने आपके सामने जो विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, साथ ही हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुष्प्रभाव से बचने के लिए उपाय ही आप कारगर साबित होते हैं। तो उपाय आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। तो अगर शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि से, तो मेष राशि की अगर हम बात करें तो मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे मंगल आपके लग्नेश भी है। अब मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में रहते हुए आपके दशम भाव में पड़ेगी, सप्तम में और आपके एकादश भाव में। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो इसके आधार पर जो मंगल है इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में। मंगल चतुर्थ भाव के कारक भी माने गए, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि मंगल यहाँ पे बैठ के भूमि वाहन का सुख भी देते हैं, लेकिन घरेलू जीवन को कहीं हद तक प्रभावित करते हैं नकारात्मक तौर पे। ये घरेलू जीवन को कह सकते हैं कि युद्ध का मैदान बना देती हैं, अशांति और वैमनस्य और कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा आपको देखने को मिलता है। अब इसके कारण जो है आपके व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, जो आपके वैवाहिक सुख को दर्शाता है, आपके बिजनेस को दर्शाता है। यहाँ पे आपको अगर हम समझे तो बिजनेस व्यवसाय के लिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, बिजनेस के व्यवसाय से लाभ हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा सा हलचल ला सकता है, क्योंकि एनर्जी इसकी काफी हाई रहती है। अब यहाँ पे जो राशि है तुला राशि है, जो बैलेंस करके चलती है और कहीं ना कहीं परिवार से दबाव या आपके बीच में एक दूसरे को दबाव डालने की प्रक्रिया देखी जा सकती है, जहाँ पे आपके भीतर अधीरतापन देखा जा सकता है और कुछ जल्दबाजी के वजह से कुछ आप गलतियां भी या कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हैं। तो बहुत ही आपको सोच समझ के रहना है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ आपको कह सकते हैं मतभेद देखने को मिल सकता है। मंगल की दृष्टि दशम भाव में रहेगी, तो अपने कार्य क्षेत्र में आप एक्टिव रहने का पूरा प्रयास करेंगे। दशम भाव का जो राशि है वो मकर राशि, जहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं। अब नीच के मंगल उच्च राशि में किस प्रकार का प्रभाव डालें, क्योंकि इतना तो बल है नहीं कि वो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ आपको सहायता दे सकें या आपको कुछ मोटिवेट कर सकें या कुछ आपको बल दे सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी को मिस करेंगे, कार्य क्षेत्र में लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं और जिसकी वजह से काम में थोड़ा सा ढीलापन या उदासीनता देखी जा सकती है। काम की पूर्ति में संदेह देखा जा सकता है, लेकिन काम को किसी तरीके से पूरी करते हुआ नजर भी आएंगे। मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, तो फाइनेंस को भी प्रभावित करेंगे। आपके सोशल सर्कल, आपके भाई बहन या आपके मित्रों के साथ भी संबंध में कहीं ना कहीं कटुता, मनमुटाव या वाद विवाद या तर्क वितर्क देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा संघर्ष का दिन रह सकता है।
संघर्ष के लिए आपको तत्पर रहना है। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता का स्वभाव तीव्र हो सकता है, तीखा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको इस प्रकार में सावधानी बरतनी है। दूसरी राशि वृषभ राशि को यदि हम समझे तो आपके यहाँ पे जो मंगल है, यहाँ पे तृतीय भाव में गोचर होने जा रहे हैं। यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में, नवम भाव में और दशम भाव में। तृतीय भाव में एक पराक्रम का भाव है। यहाँ पे जो मंगल है, कहते हैं कि आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि करेगा। आपके इंटरेस्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों के साथ भी थोड़ा सा संबंध में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसी महिला सदस्य के साथ भी कुछ आपका मनमुटाव, झगड़ा, वाद विवाद देखा जा सकता है। मंगल दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी तो शत्रुओं का नाश भी करेगी, साथ ही कुछ रोग के भी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं या रोग से संबंधित कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। मंगल की दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी तो यात्राएं आपको देखने को मिल सकती है। दूर जो डिस्टेंस की यात्रा आपको देखने को मिल सकता है, या आप आसपास की किसी यात्रा में भी आपको जाना पड़ सकता है। दशम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कलीग के कारण, कोवर्कर के कारण आपको अपने काम में कुछ न कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कुछ जल्दबाजी दिखा रहे हैं या काम में पूर्ति के लिए उनकी सहायता या परामर्श से चल रहे हैं तो भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, लाभ में जो ग्रह बैठे हैं लाभ भाव में, वो उसमें सूर्य है, शुक्र है और बुध है और शनि है, तो कहीं ना कहीं इसके कारण आप कुछ लाभ से कुछ चूक सकते हैं, कुछ अवसर से चूक सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका माहौल काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा और आप एनर्जी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको नेगेटिव सोच और लो एनर्जी से अपने आप को बचाना है। तीसरी राशि मिथुन राशि की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो मंगल का गोचर होने जा रहा है द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जो आपकी वाणी के भाव को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी बोलने की जो क्षमता है वो तीखी हो सकती है, क्रोधपूर्ण रह सकती है। खान पान में आप काफ़ी लापरवाही कर सकते हैं जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार के साथ मतभेद देखा जा सकता है, माता के साथ कुछ मतभेद देखा जा सकता है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, अष्टम भाव में और नवम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने से परिवार का कुछ दबाव विद्यार्थी महसूस कर सकते हैं, किसी मुद्दे को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी प्रदर्शन को लेकर आपको अपने परिवार से कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है, दबाव देखने को मिल सकता है और कुछ आपको मार्ग भी मिल सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने की वजह से कुछ गुप्त जो समस्या देखी जा सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जा सकती है या रक्त विकार की समस्या या कह सकते हैं बीपी की समस्या है, तो अपने अच्छे से ध्यान रखिए। दांतों की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव में, तो यहाँ पे बैठ के पिता के साथ संबंध में कुछ आपको गंभीरता दिखानी पड़ सकती है। कोई संबंध में आप लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर बहसबाजी देखी जा सकती है। थोड़ा सा अपनी तरफ से सहयोग देने का प्रयास करें। अगर कोई सलाह या परामर्श मिलती है तो उसको आप फ्रस्ट्रेटली अगर आप लेंगे तो आप अपने काम में किसी प्रकार से या अपने व्यवहार में किसी प्रकार से नरमी नहीं ले पाएंगे या विनम्रता नहीं ले पाएंगे। तो पहले से ही आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि ये जो सिचुएशन बनने जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको इंस्टिगेट करेगी, उकसाएगी अपने आसपास के लोगों के साथ, स्वयं के साथ, तो आपको उसी में आपको धैर्य बना के चलना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कर्क राशि की अगर आप बात करें तो लगन में ही आपके गोचर होने जा रहे हैं। लगन में बैठ के मंगल आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। आपके कारण परिवार में कुछ झगड़ा या वाद विवाद की समस्या देखी जा सकती है। अपनी तरफ से लोगों पर इमोशनल दबाव बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। माता के संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं आपको कोई ऑब्स्टेकल या अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब पार्टनर का रवैया थोड़ा उदासीन और सीक्रेटिव रह सकता है। जीवन साथी आपके व्यवहार से थोड़ा सा कह सकते हैं कि रुष्ट भी रह सकते हैं, नाराज भी रह सकते हैं और कुछ अपसेट भी रह सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण डील प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपकी कोई गलती, आपकी कोई लापरवाही कुछ बड़ा नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि मंगल दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ेगी तो अचानक कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ गहन अध्ययन में रुचि दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ खास आपको परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। हर बात में जल्दबाजी, परिणाम के लिए दबाव बनाना या परिणाम के लिए आतुर होना भी ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। रक्त विकार की समस्या या कुछ अन्य समस्या भी देखी जा सकती है। तो आपको अपने जो मंगल है, क्योंकि आपकी योग कारक ग्रह है, आपकी स्टार प्लैनेट है, आपकी भाग्य का कारण है, तो इनको आप मजबूत बना के चलें तो कुछ समय तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पांचवी राशि सिंह राशि की हम बात करेंगे तो ये गोचर होने जा रहा है आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, जो खर्चे का और कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर को कह सकते हैं या हानि का कह सकते हैं। यहाँ पे मंगल
की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, छठे भाव में और सप्तम भाव में। अच्छा, मंगल दृष्टि अगर तृतीय भाव में पड़ती है तो छोटे भाई बहन के साथ संबंध में कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में खींचातान देखी जा सकती है। ये छोटे भाई बहन के कारण नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। साहस में आप वृद्धि तो देखने को मिलेगा, लेकिन साहस का प्रयोग कहाँ करना है ये दिशा आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो इस दिशा से भटकते हुए नजर आ सकते हैं। दृष्टि भ्रम हो सकता है या आपकी मति भ्रम भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी कुछ नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। छठे भाव में दृष्टि पड़ने से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपका कोर्ट केस जो भी चल रहा है उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। शुरुआत थोड़ी संघर्ष के साथ देखी जा सकती है। शत्रु से थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में दृष्टि माफ कीजिएगा सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से मंगल का आपके व्यक्तिगत जीवन में काफी गहरा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी का नेचर, व्यवहार या रवैया थोड़ा सा विपरीत रह सकता है। आपकी सोच से उनकी एनर्जी आपके साथ मिसमैच हो सकती है, क्योंकि लग्नेश अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका दो द्वादश जो भावात्म संबंध बन रहा है उसके कारण एक वैमनस्य, एक हानि या एक हिचाव या एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। तो बहुत आपको समझदारी से काम लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना आपा भी खोते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि की हम बात करें तो गोचर होने जा रहा है एकादश भाव में, लाभ के भाव में। यहाँ पे बैठ के मंगल की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, पंचम भाव में और छठे भाव में। बोलते वक्त आप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में आप सोच समझ के बोले, और इसके बाद अगर आप जो आप बोल रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। जो स्थिति आपके सामने है उसको सही तरीके से आकलन नहीं करने की वजह से भी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। तो ये भी एक वजह देखी जा सकती है। परिवार के साथ मनमुटाव देखा जा सकता है, किसी मुद्दे को लेकर या किसी प्रॉपर्टी को या किसी लाभ को लेकर भी कुछ झगड़ा देखा जा सकता है। इसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ भी कुछ संबंध में गिरावट देख सकते हैं। तो ज्यादा आप किसी बात का जल्दबाजी या परिणाम प्राप्त करने का अपनी तरफ से कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में सही दिशा के साथ चले तो बेहतर रहेगा। दिशा भटकने का पूरी संभावना है। पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों में ज्यादा समय आप लगा सकते हैं या व्यर्थ कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी किसी की राय आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है, जिसकी वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट या इमोशनल अपना कार्ड खेलना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मंगल की दृष्टि छठे भाव में पड़ने से अपने शत्रुओं का दमन करने में तो आप सक्षम रहेंगे, साथ ही कुछ कोर्ट केस इत्यादि में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। पर यह सफलता इतनी आसान नहीं होगी और हो सकता है कि इसके लिए आप कुछ शॉर्टकट तरीका भी अपनाएं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सातवीं राशि तुला राशि की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो गोचर होने जा रहा है दशम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पे चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में। तो लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके आसपास के माहौल का प्रभाव आपके ऊपर डायरेक्टली देखा जा सकता है। जो आप अपने आप को बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खोते हुए नजर आ सकते हैं। तीव्र प्रतिक्रिया दे सकती है, तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और जल्दबाजी झुंझुलाहट में कुछ गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव चतुर्थ भाव में पड़ेगी, दशम भाव में बैठते हुए। तो यहाँ पे आप अपने घरेलू जीवन को लेकर कुछ उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। प्रॉपर्टी से बिजनेस में या वाहन के बिजनेस में आपको बहुत सही दिशा से चलना है, बहुत सही दिशा पे चलना है, क्योंकि कुछ दिशा गलत आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही, किंतु आपकी सोच थोड़ी नेगेटिव या लो एनर्जी से ग्रस्त हो सकती है। ऐसे में कोई दी गई सलाह आपके लिए ना सिर्फ नुकसानदायक साबित हो सकती है, बल्कि आपके लिए जो भविष्य है उसको भी खराब कर सकती है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से आप कुछ शंका की स्थिति में रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ शंका देखी जा सकती है। कुछ आप अपने पार्टनर को लेकर भी कुछ आप दबाव बनाने का प्रयास कर सकते हैं, किसी बात की मंजूरी के लिए भी या किसी बात को अपने बात पार्टनर के साथ सेटल करने का भी प्रयास करना चाहेंगे, तो वो इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह कि विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अपेक्षित करियर के लिए, जॉब के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में आप अपना पॉजिटिविटी को बनाए रखें। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मंगल का गोचर होने जा रहा है नवम भाव में होने जा रहा है, और यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ेगी, तृतीय भाव में पड़ेगी और आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। द्वादश भाव आपके नुकसान का, हानि का भाव है, और यहाँ पे मंगल जो है नवम भाव में बैठ के नीच अवस्था में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ हताश, निराशा आपके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे में उठाया गया कोई भी कदम आपको नुकसान की तरफ ले जा सकता है। किसी की भी जानकारी या किसी की भी सलाह या परामर्श
आपको बुरी लग सकती है, क्योंकि चुभने वाली बात कोई आपको कह सकता है, जिसके कारण आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी होते हुए नजर आ सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, तो छोटे भाई बहन को ज्यादा गाइडेंस करने का प्रयास ना करें, कोई सलाह या कुछ कमी निकालने का या आलोचना करने का ना प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़े का कारण बन सकती है। चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने से आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि इतना शांतिपूर्वक होता हुआ नजर नहीं आएगा। घरेलू उद्योग में और प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको कुछ गति तो देखने को मिलेगी, भाग्य का मिला जुला सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। यहाँ पे गोचर होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में। यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में। एकादश भाव में दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं गिरावट आपको लाभ को लेकर देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन या गिरावट देखी जा सकती है। किसी सोशल सर्कल में अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो वहां से भी आपको काफी निराशा, हताशा या वहां से कुछ आपको बुरा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। मित्रों के कारण कुछ आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। मंगल द्वितीय भाव में दृष्टि डालने से आपकी वाणी के कारण कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ खान पान के कारण कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। परिवार में किसी परिवर्तन को लेकर या ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कुछ असहज महसूस कर सकते हैं, कुछ भटका हुआ महसूस कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी तो किसी यात्रा की प्लानिंग में रहेंगे शांति प्राप्त करने के लिए, पर इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच पर कुछ परिवर्तन या पॉजिटिविटी लानी होगी। साथ ही छोटे भाई बहन के कारण कुछ आपको जीवन में असंतोष देखने को मिल सकता है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। मंगल यहाँ पे सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में, आपके लगन पे और द्वितीय भाव में पड़ेगी। अब मंगल सप्तम भाव में बैठ के ना सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे, बल्कि विवाह की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल विवाह की चर्चा तो सफल होती नजर नहीं आएगी। साथ ही जीवन साथी के साथ भी इमोशनल कह सकते हैं कि क्लैश आपको देखने को मिल सकता है, एक टकराव देखने को मिल सकता है। मंगल की दृष्टि दशम भाव में पड़ने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में काम को लेकर आपके जो भी कदम है, स्टेप है, या जो भी आप अपनी कारगर नीति बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। इतना आसान नहीं लगेगा आपको जितना आप अपना तरफ से सोच के चल रहे हैं, प्लानिंग करके चल रहे हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल थोड़ा टेंस भी रह सकता है। मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं बाहरी गतिविधियों का आपके जीवन पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसके कारण थोड़ा सा आपको अपने जीवन में कुछ असहजता देखने को मिल सकती है, कुछ आपको अपने जीवन में असुविधा देखने को मिल सकती है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ने से परिवार का कुछ दबाव आप नाकार सकते हैं। इसकी वजह से कुछ आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है, या परिवार पर किसी बात का दबाव बना सकते हैं। मुद्दा हो सकता है व्यवसाय का, या धन को लेकर किसी बात की कुछ कहा सुनी, या कुछ आपको कह सकते हैं वाद विवाद दिखा जा सकता है। बिजनेस को भी लेकर आपके कोई भी डिसीजन जो है वो आपके जो है प्रैक्टिकल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इमोशनल से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी पूर्व घटना के कारण भी कुछ आप अपने जो सोच है उसको प्रभावित होते हुए देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो ये सही है या गलत है, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे जो मंगल है यहाँ पे आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके द्वादश भाव में, लगन में और आपके नवम भाव में। छठे भाव में बैठ के मंगल की दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है। पिता के साथ मनमुटाव या किसी गुरु के साथ कुछ झगड़ा या वाद विवाद या डिस्टेंस देखा जा सकता है। कुछ आप ब्लेमिंग करते नजर आ सकते हैं, कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस या प्रोटेक्टिव रह सकते हैं। ज़रा सी बात आपको हर्ट कर सकती है, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील रह सकते हैं। मंगल के दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने से रोग के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, या कुछ हानि आपको देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, या माता के जीवन में कोई संघर्ष देखा जा सकता है, तो उनका उचित ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ेगी तो अति उत्तेजना में लिए गए कदम या कही गई कोई बात आपको सिर्फ नुकसान दी तो देगी ही, साथ ही आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है, खराब कर सकती है। तो हर बात में प्रतिक्रिया देना या हर चीज़ को सही गलत में तोलना, ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं कुछ बदलाव को लेकर भी कुछ आप असहज रह सकते हैं।
12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मंगल का जो गोचर होने जा रहा है आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे मंगल दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव में, द्वादश भाव में और अष्टम भाव में। अच्छा, मंगल पंचम भाव में बैठ के कहीं पे भी अगर आप समझ रहे हैं तो ये आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करेगा, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। अब मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो खोज के लिए, कुछ गहन अध्ययन के लिए आप ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। अपनी तरफ से अनुमान लगा सकते हैं जो सही और गलत दोनों हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी तो आप अपने बजट को, फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी परिस्थिति के आगे हार मानते हुए भी नजर नहीं आएंगे। अपनी तरफ से प्रयास जारी रखेंगे। आपके मित्रों के साथ या बड़े भाई बहन के साथ उस संबंध में तनाव देखा जा सकता है। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है आप अपने निर्णय के कारण या कुछ ऐसे स्टेप लेने के कारण, जिसकी वजह से संघर्ष काफी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको पैसों के कारण भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। उपाय आप जरूर करें। मैं बहुत आसान उपाय आपको बता रही हूँ। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं जिसमें हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, और मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। और मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें और मंदिर में लाल वस्तु का दान अवश्य करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र का दान कर सकते हैं और बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं प्रत्येक मंगलवार को। और या तो बंदर को गुड़ या चना आप खिला सकते हैं। लाल वस्तु का दान आप कर सकते हैं, और जैसे जिसमें लाल मसूर की दाल है, टमाटर है, सेब है। इसके अलावा गाय की आपको सेवा करनी है। प्रत्येक मंगलवार को गाय को मीठी रोटी खिलानी है। ये छोटे छोटे उपाय, आसान उपाय, आप इसे जरूर करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।